मोहन खेत में पहुंचा। सोहन ने सपने में जिस स्थान का जिक्र किया था, मोहन ने वहीं खुदाई शुरू कर दी। अरे रे, अगर सच में खजाना निकला ना तो भाग्यवान ये सारा का सारा मेरा होगा। हाँ। मिट्टी के नीचे सचमुच एक बड़ा बक्सा दिखाई दिया। उसने जैसे ही बक्से को खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे अरे सचमुच, अरे अरे ये रहा बक्सा, ए देखो ये रहा। इतनी सारी, ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हो। खेत से बक्सा निकालकर मोहन खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर आया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर विजय की हंसी थी। अरे सुनो भाई, अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया। खेत में सचमुच बक्सा निकला जैसा कि सोहन ने कहा था। सचमुच? और उसके अंदर सोने की मुद्राएं होंगी? हाँ, अगर तुम्हारी बात नहीं मानता तो सपना सपना ही रह जाता और खजाना जमीन में गड़ा रह जाता। वाह भाग्यवान, बधाई हो, तुम्हारी वजह से हम अमीर हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, सपना कभी कभी सच होता है। मोहन धीरे धीरे अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगा। वो मूर्ख है, मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख। अगर उसने सपना देखा था तो खुद भी तो खुदाई कर सकता था, लेकिन मूर्खता में उसने मुझे बता दिया और मेरा हो गया फायदा। अब जल्दी से खोल कर दिखाओ, मैं खजाना देखने के लिए बेताब हूँ। मोहन ने बक्से को खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन उठा उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? इसमें तो केवल मिट्टी है। तुम कह रहे थे इसमें ढेर सारी मुद्राएं थी। सच में भाग्यवान, सच में मैं कसम खाता हूँ, जब मैंने खेत में खोला था तो इसमें ढेर सारी सोने की मुद्राएं थी। मैं तो बिना देखे मैं कैसे कहता कि सोने की मुद्रा है? बताओ भला। झूठ बोलते हो। जाओ, ये बक्सा अपने भाई के मुंह पर मारा। पत्नी की बात सुनकर मोहन ने बक्सा उठाया और गुस्से में सोहन के घर चला गया। ए सोहन, ए छोटे, ये ले, तू ही रख अपना बक्सा। बात करता है खजाना है इसमें। अरे मिट्टी है मिट्टी, ले रख ले तू इसको। बड़ा आया खजाना 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 है। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। सोहन और उसकी पत्नी बक्से को देखते रह गए। चलो देखते हैं भाग्यवान, इसमें क्या है। जैसे ही बक्सा खोला गया, सोहन चौंक उठा। अरे बाप रे बाप, इसमें तो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुम्हारे भाई तो कह रहे थे कि इसमें केवल मिट्टी है। हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है भैया ने ठीक से देखा नहीं होगा। रुको, मैं जाकर उन्हें ये बक्सा लौटा देता हूँ। बेचारे गलती से दे गए हैं। रुको रुको, मैं आता हूँ। तुम पागल हो? सपना तुमने देखा था, पत्थर तुम्हें मिला था और तुम्हारा भाई ये बक्सा छोड़ गया। उसके बाद भी तुम इसे वापस करना चाहते हो? इससे हमारा जीवन बदल सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा ईमानदारी से ही अपना काम करता आया हूँ और मैं ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। सोहन की पत्नी गुस्से में तमतमा उठी, लेकिन सोहन ने उसकी एक न सुनी। सोहन बक्सा उठाकर मोहन के कमरे में जा पहुंचा। भैया, ये बक्सा आपका ही है। आप हमारे घर छोड़ गए थे। मोहन ने अनमने मन से बक्सा खोला और जैसे ही ढक्कन उठा उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे अरे तेरी, इसमें तो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। वही तो भैया, आप कहे कि इसमें मिट्टी है। बताइए भला कहाँ मिट्टी है और आप फेंक कर चले गए। ऐसा नहीं करते भैया, ये आप ही का है, आप रख लीजिए। शायद आपसे देखने में गलती हो गई होगी। रखिए रखिए रखिए। मोहन
कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांपने लगे। उसका लालच और शर्म दोनों एक साथ उसके चेहरे पर झलक रहे थे। असल में तुम्हारे बड़े भाई ठीक से देख नहीं पाए होंगे, तभी उन्हें लगा होगा कि इसमें मिट्टी है। सोहन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप लौट गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए। गरीब किसान भूखों मरने लगे। सोहन का भी घर उजड़ने लगा। भाग्यवान, घर में बस 2 ही दिन का अनाज बचा है। मुझे भैया मोहन से मदद मांगनी ही पड़ेगी अब। सोहन अपने भाई मोहन के पास पहुंचा। मोहन अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। नमस्ते भैया। बड़े भैया, क्या है कि अब अनाज खत्म होने को है, आप कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। अरे अच्छा होता। देखो भाई, अब मैं कोई किसान विसान नहीं हूँ, व्यापारी हूँ व्यापारी। मैं तुम्हें मुफ्त में अनाज नहीं दे सकता। कर्ज चाहिए तो काम करना पड़ेगा, समझे? अरे भैया, आप कैसी बातें करते हैं? जो काम कहोगे मैं करूँगा, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। बहुत बहुत परेशान हूँ। ठीक है ठीक है, कल मैं दूसरे राज्य से अनाज ही लाने जा रहा हूँ। तुम्हें बैलगाड़ी में बोरियां लादनी होंगी और गोदाम में उतारना होगा। बदले में थोड़ा सा अनाज मिल जाएगा, समझ गए? मैं राज्य से अनाज खरीद कर दुगनी कीमत पर बेचूंगा। हाँ भैया, आपके पास में तो इतना सारा अनाज है, ऐसी स्थिति में तो गांव वालों को आपको मुफ्त में अनाज दे देना चाहिए, ना कि दुगनी कीमत पर बेचना चाहिए। मुफ्त में दे दे? अरे तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता है, समझा? सोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन दोनों भाई बैलगाड़ी पर बैठकर केशव नगर राज्य की ओर रवाना हुए और सोहन थककर ऊँघने लगा। अचानक पसीने में लथपथ सोहन की नींद खुल गई। उसका चेहरा डरा हुआ था। क्या हुआ भाई, कोई सपना देखा क्या? हाँ भैया, मैंने सपना देखा। मतलब एक तालाब के किनारे लाल वृक्ष था, उसके पास एक सुनहरी पोटली रखी थी और उसमें ढेर सारे कीमती हीरे थे। हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक तालाब है जिसके पास सचमुच एक लाल वृक्ष है। हो सकता है कि तुम्हारा सपना सही हो। चलो चल छोटे, देखते हैं। जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। चल 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 चल। मोहन की आंखें चमक उठीं। अगर सच में पोटली मिली तो। तालाब के पास पहुंच गए। सामने वही लाल वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे चमचमाती सुनहरी पोटली रखी थी। भैया वो देखो, वो रही पोटली, जैसा कि मैंने सपने में देखा था, वही है। मोहन झटपट आगे बढ़ा और पोटली उठा ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, अरे 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 अरे, इसमें तो सचमुच के हीरे हैं, ढेर सारे हीरे। अरे रे, गजब है भाई, गजब है। ओह, हीरों की चमक देखकर मोहन की आंखें चौंधिया गईं। उसका चेहरा खुशी और लालच में तमतमा उठा। मोहन की आंखों में हीरों का लालच तैर रहा था, लेकिन उसी वक्त सोहन के कानों में अजीब सी कराहट गूंजी। ये कैसी आवाज है? उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। सामने की झाड़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी स्त्री लहूलुहान पड़े कराह रहे थे। अरे ये तो घायल हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। सोहन दौड़ते हुए उन दोनों के पास जा पहुंचा। ये देखकर मोहन क्रोधित होकर सोहन से बोला, अरे तू ये क्या कर रहा है रे सोहन? हैं? भैया, ये दोनों मुसीबत में हैं, इनकी हालत तो देखिए कितनी खराब है। ओहो, तू बकवास बंद कर। और ये जंगल है जंगल, लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए पगले, समझ?
तभी अचानक झाड़ियों से एक जोरदार गर्जना गूंजी। एक विशाल शेर सामने आ खड़ा हुआ। हाय राम, अरे रे 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 रे, अब तो लगता है कि तेरी किस्मत में शेर के हाथों ही मरना लिखा है। मैं तो चला यहाँ से। इतना कहकर मोहन बैलगाड़ी घुमाकर भाग खड़ा हुआ। शेर धीरे धीरे सोहन की ओर बढ़ने लगा। सोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, ये तो वही शेर है जिसे मैंने पानी पिलाया था। हाँ हाँ हाँ। शेर ने गौर से सोहन की आंखों में देखा। पल भर के लिए शांति छा गई। फिर बिना कोई नुकसान पहुंचाए शेर जंगल की ओर लौट गया। हे प्रभु, ये आपका ही चमत्कार है। सोहन किसी तरह बूढ़े पति पत्नी को सहारा देकर अपने घर ले आया। वहां पहुंचकर उसने पूरी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। देखो, इन्हें बुरी तरह से चोट लगी है, हमें इनकी सेवा करनी होगी। बिल्कुल, ये अब हमारे मेहमान हैं। चाहे घर में अनाज कम हो, पर इन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। सोहन की पत्नी ने पूरी लगन से घायल बूढ़े दंपत्ति की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। उधर मोहन अपने कक्ष में था। उसके पास हीरों की पोटली थी और चेहरे पर घमंड का भाव था। अरे सच कहूं भाग्यवान, आज तो मजा ही आ गया। अरे सोहन जैसा मूर्ख आदमी मैंने इस पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा। सच में वो तो बिल्कुल पागल है। कुल मिलाकर उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे देखो, कितना चतुर हूं मैं। आहा। और उसके सपनों का फायदा उठाकर हीरे लूट कर ले आया। और वो मूर्ख क्या कर रहा है? जंगल से एक बूढ़ी औरत और आदमी को उठा लाया। अब लगा है बूढ़े बुढ़िया की सेवा करने में। खुद को अनाज खाने को नहीं है और चला है गांव भर को दावत देने। देखा है कहीं ऐसा मूर्ख? दोनों पति पत्नी देर तक सोहन का मजाक उड़ाते रहे। बेटा, तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम्हारी ईमानदारी और सेवा ने हमें नई जिंदगी दी है। सोहन का चेहरा संतोष से खिल उठा। उसके लिए यही सबसे बड़ा इनाम था। बूढ़े दंपत्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। बेटा, अब तुम हमारे साथ चलो। हाँ, हमारे राज्य में बहुत खुशहाली है। वहाँ सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं और हम तुम्हारे गांव के लिए भी मदद भेजेंगे। पर मैं हमें जाना चाहिए सोहन। सोहन और उसकी पत्नी तैयार होकर बूढ़े दंपत्ति के साथ चल पड़े। बूढ़े पति पत्नी उन दोनों को राज्य के महल के पास ले गए। सोहन और उसकी पत्नी की आंखें चमक उठीं। उनके सामने महल का विशाल द्वार था। संगमरमर की दीवारें और चारों ओर सिपाही खड़े थे। ये कैसा महल है? हमने तो ऐसा महल सिर्फ कहानियों में सुना था। आखिर आप दोनों हैं कौन? बूढ़ा व्यक्ति दोनों को महल के अंदर राज दरबार में ले गया और मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखकर बोला, मैं राजा विक्रम हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी रानी रुक्मणी। क्या? मगर हाँ, हम एक दूसरे राज्य से यात्रा कर लौट रहे थे, तभी डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने हमारे सैनिकों को मार डाला, हमें मरा समझकर भाग गए और हमारी हीरो की पोटली वहीं गिर गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने हमारी जान बचाई। हमारी कोई संतान नहीं है। हम अपने राज्य के लिए वारिस खोज रहे थे।
और तुमसे अच्छा वारिस कौन हो सकता है? अगर तुम राजा बनोगे तो न्याय प्रिय और ईमानदार शासक बनोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस राज्य के अगले राजा बनो। हाँ। मैं राजा? अरे परंतु मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। आप? तभी दरबार में रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगी और वही साधु प्रकट हो गए जिन्होंने सोहन को नीला पत्थर दिया था। हाँ सोहन, ये नीला पत्थर दरअसल मेरा ही था। मैंने तुम्हें परीक्षा के लिए दिया था। परीक्षा? हाँ, परीक्षा। और तुमने हर मोड़ पर ईमानदारी, निष्ठा और करुणा को चुना। साधु ने अपनी हथेली घुमाई। चमकदार आभा के बीच नीला पत्थर प्रकट हो गया। देखो, पत्थर अब मेरे पास लौट आया है। इसका अर्थ है कि तुम परीक्षा पार कर चुके हो। अब राजा का प्रस्ताव स्वीकार करो। यही तुम्हारा भाग्य है।